नमस्कार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की प्रस्तुति हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिमला जिले के शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने 94 करोड़ रुपए की लागत की विकासात्मक परियोजनाओं की आधारशिला रखी व लोकार्पण किए। उन्होंने शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के टुटू में खंड विकास अधिकारी कार्यालय का उद्घाटन भी किया। मुख्यमंत्री ने 40 करोड़ 27 लाख रुपए की लागत की 12 विकासात्मक परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने 1 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से निर्मित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला धामी के विज्ञान खंड और 2 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से निर्मित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला शकराहा के भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने घनाटी में 2 करोड़ 22 लाख रुपए की लागत से निर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन का लोकार्पण और शारड़ा में 1 करोड़ 47 लाख रुपए की लागत से निर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने मडोड घाट में 1 करोड़ 43 लाख रुपए की लागत से निर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन का लोकार्पण तथा बसंतपुर में 1 करोड़ 32 लाख रुपए की लागत से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन का लोकार्पण, दाड़गी में 5 करोड़ 46 लाख रुपए व सुन्नी में 5 करोड़ 14 लाख रुपए की लागत से निर्मित ITI भवन तथा सुन्नी में 8 करोड़ 54 लाख रुपए की लागत से निर्मित बस स्टैंड का लोकार्पण किया। उन्होंने धामी में 6 करोड़ 66 लाख रुपए के संयुक्त कार्यालय भवन तथा 3 करोड़ 97 लाख रुपए की लागत से निर्मित लोक निर्माण भवन का उद्घाटन किया। श्री जयराम ठाकुर ने 53 करोड़ रुपए की लागत की 11 परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत जल शक्ति उपमंडल सुनी में 4 करोड़ 74 लाख रुपए की लागत से उठाऊ जलापूर्ति योजना बसंतपुर कलवी नडुखर घराट नाला का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत 8 करोड़ 23 लाख रुपए की लागत से बनने वाली उठाऊ पेयजल योजना बघारू खड्ड से ग्राम पंचायत नीन घैणी पाहल और बल्दिया का शिलान्यास किया। उन्होंने जिला शिमला की सुन्नी तहसील में जल जीवन मिशन के तहत 4 करोड़ 29 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाली पंदुआ खड्ड से कैल बागड़ी हिमरी उठाऊ पेयजल योजना तथा सुन्नी तहसील में जल जीवन मिशन के तहत 1 करोड़ 97 लाख रुपए की लागत से बनने वाली उठाऊ पेयजल योजना तलोटी खटनौल का शिलान्यास भी किया। इस अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोगों को संबोधित करते हुए श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि राज्य में विकास निर्बाध रूप से चलता रहे, इसलिए सरकार ने विभिन्न विकास कार्यों का ऑनलाइन उद्घाटन और शिलान्यास करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि टुटू स्थित खंड विकास कार्यालय से क्षेत्र के लोगों को विभिन्न सुविधाएं घरों के समीप उपलब्ध करवाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने आज समर्पित की गई सभी योजनाओं के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध करवाया है, जबकि पूर्व सरकारों ने इस संबंध में केवल घोषणाएं ही की थी। श्री जयराम ठाकुर ने धामी बस स्टैंड के निर्माण के लिए 1 करोड़ 11 लाख रुपए की घोषणा की और कहा कि इस परियोजना का कार्य शीघ्र आरंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा, हिमाचल प्रदेश में आप सबके सहयोग से हमको एक अवसर मिला है। मेरा सरकार का, हमारी सरकार का 3 वर्ष का कार्यकाल 27 दिसंबर को पूर्ण होने वाला है और इस 3 साल के कार्यकाल में आप सबका बहुत बड़ा सहयोग और समर्थन मिला है। हमने कभी कल्पना नहीं की थी कि ऐसा संकट भी बीच में आएगा जिसके कारण हमारे कामकाज प्रभावित होंगे, हिमाचल प्रदेश और पूरे देश की इकोनॉमी पर, आर्थिकी पर बहुत बड़ा संकट होगा और आपदा में भी एक अवसर जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं उसको हम तलाशते रहे और उस पर काम करते रहे और उस दृष्टि से जहां भी जितना भी हमसे हो पाया हमने हिमाचल प्रदेश में कोशिश की है कि ये संकट कम हो और इस संकट में भी हम मेहनत करके संघर्ष करके बाहर निकलें, आगे बढ़ें। उस दृष्टि से हमने प्रयत्न किया है, प्रयास किया है। हमने हिमाचल प्रदेश में जितनी भी योजना चलाई, चाहे वो वृद्धजनों को पेंशन देने की बात थी, लगभग 2,90,000 वृद्धों को हम 1,500 रुपए के हर महीने की पेंशन देते हैं। जनमंच हमने नया एक आयाम शुरू किया हिमाचल प्रदेश में, जहाँ लोगों की समस्याओं का समाधान गांव में हो और उसके बाद फिर अगर वहां समस्या में कोई कठिनाई आ जाती है, रह जाती है, उसके लिए अलग से CM हेल्पलाइन शुरू की, मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 नंबर और उस पर जो है 1,16,000 से ज्यादा शिकायतों का निवारण किया। आयुष्मान भारत पूरे देश भर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया और उसमें फिर हिमकेयर के माध्यम से हमने हिमाचल प्रदेश में सभी लोगों को शामिल करके उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छी सुविधा दे सके, हम उनके इलाज के लिए, उस दृष्टि से हमने हिमकेयर की शुरुआत की और हिमकेयर के माध्यम से
लाखों लोगों को हम हिमाचल प्रदेश में मदद करने की स्थिति में हो पाए। और उसी तरह से सहारा योजना के माध्यम से भी हिमाचल प्रदेश में हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को जो बहुत बड़े संकट में हैं, जो बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, बिस्तर पर हैं, उनकी मदद करने के लिए हर महीने उनको 3,000 रुपये उनके खाते में डाल करके उनकी मदद कर रहे हैं। उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस का चूल्हा हर घर में पहुंचे, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए हमने काम किया। लेकिन जो उसके बाद जो बचे हुए परिवार थे, जिन माताओं के घरों में गैस का चूल्हा नहीं था, उनके घर में गैस का चूल्हा प्रदान करने के लिए हमने गृहिणी सुविधा योजना के माध्यम से मदद की। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जो कर सकते थे हम करने की कोशिश की। सभी विपक्षी दलों द्वारा समर्थित कुछ किसान नेताओं के भारत बंद के आह्वान को मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने पूरी तरह से असफल बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष के नेता राज्य में आम जनता का समर्थन हासिल करने में बुरी तरह से असफल रहे हैं, क्योंकि राज्य के लोग ये जानते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कृषि कानून किसानों के हित में हैं। उन्होंने कहा कि श्री नरेंद्र मोदी सरकार वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के लिए प्रतिबद्ध है और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में विभिन्न किसान हितैषी निर्णय ले रही है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि विपक्षी पार्टियां राजनीतिक रूप से सक्रिय रहने के लिए ही इस मुद्दे को उछालने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि यही राजनीतिक पार्टियां जो अब इस अधिनियम का विरोध कर रही हैं, उन्होंने श्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए सरकार के कार्यकाल में इस बिल को पूर्ण समर्थन दिया था। मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की कि ये मामला बातचीत के माध्यम से शीघ्र ही सुलझा लिया जाएगा, क्योंकि देश के किसानों को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पर पूर्ण विश्वास है। जहाँ तक भारत बंद के सिलसिले में जो कॉल थी हिमाचल प्रदेश में, अभी तक तो उसका कोई असर नहीं है। विशेष तौर से कुछ जगह सड़क को अवरुद्ध करने की कोशिशें हुई है। 70 लोग जो है, जहाँ 2-3 जगह 4 जगह जो है आपको जानकारी मिली है। ठियोग में कम्युनिस्ट पार्टी ने और उसके बाद दूसरी जगह कुछ जगह कांग्रेस पार्टी ने, और सभी जगह से जो फीडबैक है शांतिपूर्ण तरीके से सारा चल रहा है। कहीं भी किसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश में इसका प्रभाव नहीं है, बंद का प्रभाव तो बिल्कुल नहीं है। भारतीय सेना के जवान श्री बिल्जन गुरंग के निधन पर मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने दुख व्यक्त किया है। श्री बिल्जन गुरंग सियाचिन ग्लेशियर में अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए शहीद हुए। आज सोलन जिला के सुबाथू में राजकीय सम्मान के साथ शहीद बिल्जन गुरंग का अंतिम संस्कार किया गया। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने और शोक संतप्त परिजनों को इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है। और अब कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर का प्रदेशवासियों के नाम संदेश। नमस्कार। कोरोना के इस संकट में आप सबका बहुत बड़ा बहुमूल्य सहयोग हमको प्राप्त हुआ है, लेकिन इन दिनों जिस प्रकार से मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, हमको और भी सजग और सावधान होकर के काम करने की आवश्यकता है। मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि संक्रमण को रोकने के लिए जो सावधानियां हमने बताई हैं उनका आप पालन करें। सबसे पहले तो मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि अनावश्यक रूप से हम भीड़ वाले इलाके में जाने से परहेज करें। कहीं भी किसी भी कार्यक्रम में, चाहे वो शादी है, चाहे वो धार्मिक आयोजन है, चाहे आपके परिवार में कोई कार्यक्रम है, 50 से अधिक संख्या किसी भी सूरत में वहां नहीं होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति मास्क के बिना घर से बाहर ना निकले। अपने हाथ धोते रहें और सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करें। इसके अतिरिक्त 2 गज की दूरी बहुत ही जरूरी, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के एक आग्रह है, उसका भी हम पालन करें। हम ये चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे। हिमाचल प्रदेश को कोरोना मुक्त करने के लिए आप सबके सहयोग की बहुत आवश्यकता है। आप सबका सहयोग और समर्थन हमेशा हमको मिला है। इसी विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 2,740 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 341 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 2,371 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 5,80,175 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 5,31,870 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 45,779 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 37,599 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 7,401 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।